हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक किसान जिसका नाम लेंचो था अपने एक अच्छी फसल होने की उम्मीद कर रहा था और मात्र अच्छी फसल होने के लिए उसको एक अच्छी बारिश होने की आशा थी और उसने अनुमान भी लगाया था या उसने भविष्यवाणी भी की थी कि निश्चित रूप से बारिश होगी और अच्छी फसल होगी। लेकिन उसका दुर्भाग्य, बारिश तो हुई लेकिन वो बारिश थोड़ी ही देर में और एक तूफान में बदल गई और ओलावृष्टि होने लगी, जिसकी वजह से उसकी फसल पूरी चौपट हो गई और वो बहुत दुखी हो गया। इसके बाद में वो अपने दुख के लिए क्या करने वाला है, आज हम इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट शुरू करें इसके पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि कोई भी वीडियो आती है उसकी जानकारी पाने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हमसे मिस नहीं हो पाए। तो आइए अपना लेसन शुरू करें। पहले वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, इसके बाद लेसन, प्रत्येक सेंटेंस को हम बारीकी से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। सॉलिटरी एकमात्र यानी एकांत, एकमात्र, अपसेट व्यग्र अथवा परेशान, एवन दो मीन्स भले ही, इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देशित, सीखा, सो बोना, हार्टिली अत्यधिक, एमिएबल मिलनसार, आत्मीय, इमीडिएटली तुरंत, तत्काल, कमेंटेड टिप्पणी की, करस्पेंडेंस पत्र व्यवहार, शेक हिलाना, स्टक तटस्थ रहना, अडिग रहना, रिजोल्यूशन निश्चय, ऑब्लाइज्ड बाध्य थे, विवश थे, चैरिटी दयालुता, कंटेनिंग समाहित होना। आइए लेसन शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु उन सभी यानी परिवार, लेंचो के परिवार के जो लोग थे, उनके हृदय में, दिल में, जो घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहते थे, उस निर्जन वीरान घर में, एकांत घर में रहते थे, एकमात्र आशा थी परमात्मा से यानी भगवान से सहायता। Don't be so upset even though this seems like a total loss. इतने व्यग्र मत हो, इतने परेशान न हो, भले ही यह एक पूर्ण नुकसान दिखाई पड़ता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही है जो वे कहते हैं, मीन्स लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। पूरी रात यानी रात भर लेंचो ने केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, भगवान की सहायता, परमात्मा की सहायता, जिसकी आँखें जैसा कि उसे सिखाया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था, हर चीज़ को देखती है, हर चीज़ को देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई तक देखती है, एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहराई तक देखती है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक व्यक्ति रूपी बैल था, यानी लेंचो एक प्रकार का बैल जैसा व्यक्ति था, यानी कि वो बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था। खेतों में एक पशु की तरह कार्य करता रहता, किंतु फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, यानी कि वो एक किसान था लेकिन फिर भी लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर which he himself
would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. The following Sunday, यानी आने वाले रविवार को दिन निकलते ही यानी सुबह होते ही उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिसे वो खुद स्वयं कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह भगवान को एक पत्र से कम नहीं था, यह परमात्मा को लिखे गए एक पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm। मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जिससे मेरे खेत में पुनः मैं बीज बो सकूं और जब तक फसल न आ जाए तब तक मैं जी सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने, अब इसके बाद उसने छोड़ दिया, यानी उसने लिखा क्योंकि ओलावृष्टि ने, फिर इसके बाद में उसने जो भी था वो वृतांत लिख दिया होगा। ही रोट टू गॉड ऑन एन एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र के अंदर डाला और अभी भी दुखी था, यानी अपने दुख को लिए हुए वो कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर में उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और इसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। कर्मचारियों में से एक, यानी एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और डाकघर में सहायता का काम करता था, यानी वो असिस्ट का कार्य करता था, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, यानी अत्यधिक हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया, बॉस के पास गया और उसे परमात्मा का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। डाकिये के रूप में अपने जीवन काल में उसने वह पता कभी नहीं समझा था या जाना था, यानी उस पते को वो नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। डाकपाल यानी पोस्टमास्टर एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ए फैट एमिएबल फेलो यानी मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोकआउट लाफिंग ने भी अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसना प्रारंभ कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, परंतु लगभग तुरंत ही वो संजीदा हो गया, गंभीर हो गया और टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने ये पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, परमात्मा से पत्र व्यवहार शुरू करने का। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए लेखक के परमात्मा में विश्वास को, भगवान में विश्वास को ना हिलने देने के लिए, ना डिगने के लिए डाकपाल को एक युक्ति सूझी, एक विचार मन में आया, पत्र का
उत्तर दिया जाए, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एनवलप, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने इसे खोला तो ये सुस्पष्ट था, ये स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावनाएं यानी शुभकामनाएं, स्याही व कागज के अलावा कुछ और अधिक ही चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग था, अटल था, वह अपने निश्चय पर अटल था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He asked यानी but he stuck to the resolution, वो अपने निश्चय पर अडिग था. He asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से धन राशि मांगी. He himself gave part of his salary, उसने स्वयं ने अपने वेतन का एक हिस्सा दिया, एक भाग दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और उसके बहुत से मित्र भी इस दयालुता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए विवश थे. फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि इस दयालुता के कार्य के लिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए एक साथ 100 पैसोज इकट्ठा करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधे से थोड़ा अधिक ही भेजने में समर्थ हो पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पता लिखा था, और इसके साथ ही एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में समाहित थे, परमात्मा मीन्स भगवान. ये था हमारा ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट. हमने इस पार्ट में जो समझा है उसको अब वीडियो के बाद हम स्वाध्याय के रूप में अभ्यास करेंगे. इस लेसन के सेकंड पार्ट को फिर पढ़ेंगे और समझेंगे, और इस लेसन के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और आप जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हमको परीक्षा में उसकी मदद मिले. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.